हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। जो साथी शिक्षक पात्रता परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, यानी जो टीचर बनना चाहते हैं, उन साथियों के लिए खुशखबरी है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है साथियों। और ये मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है साथियों। और इसका जो परीक्षा है, परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका इसमें दी गई है फ्रेंड्स। और ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रारंभ होना है और 1 अक्टूबर 2024 से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं साथियों। तो जो साथी शिक्षक पात्रता संबंधी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और कितने अंकों पे पास होंगे, कौन कौन से विषय सम्मिलित होंगे, कहाँ परीक्षा केंद्र होंगे और किस प्रकार से आवेदन होगा, इसकी संपूर्ण जानकारी और क्या क्या अर्हता होना चाहिए, कितना वेतन मिलना, संपूर्ण जानकारी आपको प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित मिलने वाले फ्रेंड्स है। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। पिछली बार में हमने वीडियो बनाए थे, उससे रिलेटेड यदि जानकारी चाहते हैं तो वो भी जानकारी मिल जाएगी। और साथ ही आप किस प्रकार से तैयारी करें और पुराने प्रश्न पत्र कहाँ से कैसे आपको ऑनलाइन घर बैठे मोबाइल पर अवेलेबल हो सकते हैं, उससे संबंधित वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है साथियों। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे देंगे ताकि आप अपनी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, अब हम चलते हैं इस ऑनलाइन भर्ती परीक्षा के डिटेल पर। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि 1 अक्टूबर 2024 है तथा अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2024 है। इस प्रकार से आवेदन में संशोधन करना है तो उसकी प्रारंभिक तिथि 1 अक्टूबर 2024 है तथा संशोधन करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2024 है। तो साथियों, इसमें दिए गई जानकारी के अनुसार जल्दी जल्दी आप अपने दस्तावेज पूर्ण कर तैयार कर लें तथा आप समय रहते हुए ऑनलाइन कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट समय में ऑनलाइन करने में भी दिक्कत होती है। और इसी संबंध में आप देखेंगे तो संभावित परीक्षा दिनांक व दिन तो 10 नवंबर 2024 रविवार से प्रारंभ होना है। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, परीक्षा शुल्क की बात करें तो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जो पीएस के टीचर होते हैं उनके लिए जो पात्रता परीक्षा है उसके बारे में आप परीक्षा शुल्क का देखें तो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये तथा केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये इस प्रकार से दिया गया है। और ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थी हेतु MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपये देय होगा। और इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20 रुपये देय होगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स, आपने देखा कि 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक आवेदन होना है। और संशोधन के लिए जो तिथि है, यदि आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2024 तक होना है। इस प्रकार से 10 नवंबर 2024 को रविवार से यह पात्रता परीक्षा का आयोजन होना है। इसी क्रम में फ्रेंड्स, हम आगे यहाँ पे देखते हैं तो जो ऑनलाइन परीक्षा पद्धति की समय सारणी हो इस प्रकार से है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, 2 पारियों में एग्जाम होना है, यानी परीक्षा पाली 1 और 2 10 नवंबर 2024 रविवार से प्रारंभ होना है। और अभ्यर्थियों के लिए जो रिपोर्टिंग समय रहेगा, पहली पाली के लिए 7 बजे से 8 बजे तक, यानी प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक रहेगा। और दोपहर पाली के लिए रिपोर्टिंग समय दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। अब महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय तो जो प्रातः पाली वाले हैं उनका समय आप देख सकते हैं 8:50 से 9 बजे तक, यानी 10 मिनट का समय मिलेगा पेपर में दिए गए जो महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ना उसका। और उत्तर अंकित करने का समय देखो तो आप 9 बजे से 11:30 बजे तक, यानी 2.5 घंटे का समय मिलने वाला है। इसी प्रकार से जो द्वितीय पाली है उसमें रिपोर्टिंग समय 12:30 से 1:30 बजे तक हो जाएगा। महत्वपूर्ण निर्देश 2:20 से 2:30 बजे तक, यानी 10 मिनट। और इसी प्रकार से 2.5 घंटे का समय मिलने वाला है कि 2:30 से 5 बजे तक उत्तर अंकित करने का समय मिलेगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स देख सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण निर्देश है डॉक्यूमेंट से संबंधित है तो इसमें सब दिया गया है फ्रेंड्स। और परीक्षा के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य होता है, यानी आप सभी जानते हैं कि जो आधार ID है ये सभी चीज़ें लिंक होना चाहिए। और इसका पूरा डिटेल यहाँ पे आप देख लें, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। हम यदि पूरी PDF पर समस्त जानकारी पर वीडियो बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए फ्रेंड्स हम जो महत्वपूर्ण चीज़ें उन्हें देख लेते हैं। और फिर भी आपको दिक्कत आती है तो साथियों आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी क्रम में साथियों, इसमें अध्याय में दिया गया है कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधित नियम, तो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें वो हम देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य स्कूल सेवा शैक्षिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 तथा मध्य प्रदेश राज्य जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति शिक्षण वर्ग सेवा एवं भर्ती नियम 2018 एवं समय समय पर जारी संशोधन
संशोधन नियम निर्देशों के अनुसार पात्रता परीक्षा निम्न शर्तों के अधीन आयोजित होगी। तो नंबर 1 में आप देखेंगे तो जो पद का विवरण है प्राथमिक शिक्षक। फिर नंबर 2 में देखेंगे पद की श्रेणी, तो तृतीय श्रेणी रहेगी अराजपत्रित। नंबर 3 आवेदन पत्र आबलिक निर्देश पुस्तिका, तो कर्मचारी चयन मंडल भोपाल एवं विभाग के निर्देशानुसार होगा। नंबर 4 परीक्षा केंद्र, तो कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के निर्देशानुसार होगा। यानी कौन कौन सा परीक्षा केंद्र होगा और ये भी जानकारी हम इसमें देखने वाले। तो फ्रेंड्स शैक्षणिक योग्यता की बात करें नंबर 5 में, तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती नियम 2018 एवं नियम 8 के अनुसूची 3 के अनुसार अभ्यर्थियों को निम्नांकित योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष। फिर इसी में देंगे आप अथवा में तो कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ब्रैकेट में मान्यता मानक और क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा। फिर अथवा में देखेंगे तो कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि BLEd। अगले में अथवा में देखेंगे तो कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी इसके समकक्ष शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा। और इस प्रकार से अंत में दिया है कि स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष। इस प्रकार से फ्रेंड्स इसमें दिया गया है कि हायर सेकेंडरी में कम से कम कितने प्रतिशत अंक होना चाहिए और कौन कौन से डिप्लोमा होने चाहिए वो भी यहाँ पे डिटेल रूप से दिया गया है, यानी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार। इसी क्रम में आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ सारणी के रूप में भी दिया गया है कि जो पद है वो प्राथमिक शिक्षक का है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उनके लिए आप देखेंगे तो यहाँ पे दिए गए 50%, यानी जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह होने के लिए प्रवर्गवार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नलिखित होगा। यानी फ्रेंड्स जो ऊपर दी गई श्रेणी है उनको कम से कम उत्तीर्ण होने के लिए 50% अंक परीक्षा में प्राप्त करना होगा और बची जो श्रेष्ठ श्रेणी है अन्य जैसे UR इनको आप देख सकते हो 60% अंक लाना अनिवार्य होगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया है। और साथ में यहाँ पे स्पष्टीकरण देखेंगे नंबर 7 में, तो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो केवल उन्हें न्यूनतम 50% आहारकारी अंक का लाभ मिलेगा। तब उनके पास मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा वैध प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा। अन्य राज्यों के आवेदकों के लिए न्यूनतम आहारकारी अंक 60% होंगे। यानी मध्य प्रदेश के जो आवेदनकर्ता रहेंगे उनके लिए 50% अंक होना चाहिए और उनके पास में जो वैध प्रमाण पत्र जो रहते हैं वो होना चाहिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया, तब उन्हें इसका लाभ मिलेगा। और अन्य राज्य के जो आवेदक रहेंगे उनके लिए न्यूनतम 60% अंक रहेगा, यानी 60% अंक लाना होगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स देख सकते हैं इसमें संपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। हम महत्वपूर्ण जानकारियों पर इसलिए बात कर रहे हैं ताकि वीडियो बड़ा ना हो साथियों। और इसी क्रम में आप देखेंगे तो पदों का वेतन की बात करें तो प्राथमिक शिक्षक यानी ये पद है और वेतन आप देखेंगे तो न्यूनतम वेतन ₹25,300 प्लस महंगाई भत्ता, यानी जो समय समय पर DA बढ़ता है साथियों, महंगाई भत्ता जो बढ़ता है वो मिलेगा, यानी 25,300 यह न्यूनतम वेतन है। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप आगे नीचे देख सकते हैं कि भर्ती नियम 2018 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक C3-13/2019/3/1 दिनांक 12 दिसंबर 2019 के अनुसार परिवीक्षा अवधि में वेतन देय होगा। यानी जो परिवीक्षा अवधि के अनुसार जो वेतन देय होता है उसके अनुसार वेतन देय होगा। और आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश एवं आयुक्त जनजाति कार्य विभाग के आदेशानुसार फ्रेंड्स इस प्रकार से देख सकते हैं। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो साथियों इसके अंदर परीक्षा केंद्र संबंधित भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है कि कहाँ कहाँ परीक्षा केंद्र हो सकते हैं। और भी डिटेल यदि साथियों आप जानना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और इस प्रकार से साथियों आप देख सकते हैं जो ऑनलाइन परीक्षा है तो संभावित परीक्षा केंद्र होने हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के जो शहर है वो दिए गए हैं, यहाँ पे 13 शहर दिए गए। नंबर 1 बालाघाट, नंबर 2 भोपाल, नंबर 3 ग्वालियर, नंबर 4 इंदौर, नंबर 5 जबलपुर, नंबर 6 खंडवा, नंबर 7 नीमच, नंबर 8 रतलाम, नंबर 9 रीवा, नंबर 10 सागर, नंबर 11 सतना, नंबर 12 सीधी और नंबर 13 उज्जैन। इस प्रकार से फ्रेंड्स
यहाँ पे जो परीक्षा केंद्र है जहाँ पे परीक्षा आयोजित होना है, वर्ग 3 की यानी प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा जो प्राथमिक शिक्षक के लिए होना है फ्रेंड्स, उसके यहाँ परीक्षा केंद्र की सूची दी गई है। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप आवेदन करते समय अपनी वरीयता के क्रम में यानी जो परीक्षा केंद्र पहले चाहिए उसको आप पहले चयन कर सकते हैं, उसके बाद में क्रमवार आप वहाँ पे अंकित कर सकते हैं यानी सिलेक्ट कर सकते हैं। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम क्या होगा, कौन कौन सी तैयारी करें और किस किस विषय में कौन कौन सी चीज़ों की तैयारी करें जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इससे रिलेटेड जानकारी भी यहाँ पे प्रदान की गई है। तो परीक्षा योजना यानी स्कीम ऑफ एग्ज़ाम, तो नंबर 1 देखेंगे तो पात्रता परीक्षा है तो एक प्रश्न पत्र होगा, परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे होगी। नंबर 2, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। साथियों, एक खुशी की बात है कि ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होता है इसमें। नंबर 3, पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पिक यानी MCQ प्रकार के होंगे जिनके 4 विकल्प होंगे और 1 विकल्प सही होगा। नंबर 4, परीक्षा की संरचना एवं विषय वस्तु यानी स्ट्रक्चर एंड कंटेंट निम्नानुसार होंगे। तो फ्रेंड्स आप इसमें देख सकते हैं सभी विषय अनिवार्य है। इस प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको 5 विषय दिए गए हैं। कौन कौन से विषय हैं तो आप सारणी में देख सकते हैं। जो पहला है वो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी। तो फ्रेंड्स चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी आप देखेंगे तो प्रश्नों की संख्या 30 रहेगी और 30 अंक का होगा। इसी प्रकार से नंबर 2 में भाषा फर्स्ट यानी लैंग्वेज फर्स्ट होगी, जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है वो होगी, वो उसके भी 30 प्रश्न होंगे और 30 अंकों के होंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे तो भाषा 2 यानी लैंग्वेज सेकंड होगी। तो लैंग्वेज सेकंड का इसमें ऑप्शन दिया जाएगा, सेकंड नंबर पर जो लैंग्वेज आप लेना चाहते हो वो ले सकते हैं, जैसे संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू जो आपकी सेकंड लैंग्वेज है वो ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं प्रश्नों की संख्या 30 होगी, उसकी भी जो लैंग्वेज आप सेकंड रूप में चूज़ करेंगे वो रहेगी और 30 अंक रहेंगे। इसी क्रम में गणित विषय है तो गणित विषय आप देख सकते हैं ये भी 30 प्रश्न होंगे, 30 अंकों का होगा। और लास्ट में पर्यावरण अध्ययन दिया गया है, इनरोलमेंट स्टडी 30 अंकों का है और 30 नंबर का होगा। इस प्रकार से टोटल आपको 150 प्रश्न मिलने वाले हैं और 150 अंक का प्रश्न पत्र होगा। इस प्रकार से साथियों आप देख सकते हैं। और भी इन विषय वाइज आप डिटेल जानकारी चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम सभी विषय से डिटेल जानकारी जो पाठ्यक्रम दिया गया उसके डिटेल पे वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे साथियों। और स्टडी मोटिवेशन एवं गवर्नमेंट जॉब संबंधी साथ ही FLN संबंधी नेस तथा ओलंपियाड संबंधी समस्त प्रकार की जानकारी के वीडियो हम आपके लिए तुरंत लाते रहते हैं। और साथियों जो प्रचलन में है वो वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। तो साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें और आने वाला नोटिफिकेशन जल्दी प्राप्त हो सके, इसलिए साथियों आप तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो पाठ्यक्रम विस्तृत पाठ्यक्रम की बात करें तो यहाँ पे विस्तृत पाठ्यक्रम भी दिया गया है, इन पे बिंदुवार बात हम अगले वीडियो में करेंगे। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो कर्मचारी चयन मंडल है उसके द्वारा प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा संयुक्त पात्रता परीक्षा 2024 की जानकारी यहाँ पे दी गई फ्रेंड्स। और 1 अक्टूबर 2024 से यह आवेदन प्रारंभ हो रहा है फ्रेंड्स। तो जो भी साथी आवेदन करना चाहते हैं वो शीघ्र से शीघ्र आवेदन करें, समय रहते हुए आवेदन करें, लास्ट टाइम पे आवेदन नहीं हो पाता है साथियों। फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपके साथ में ये जो सामने दिया गया प्रोफार्मा भी होना आवश्यक है जब आप आवेदन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में यहाँ बॉक्स दिया गया फ़ोटो का, यहाँ पे आपका पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगा होना चाहिए और इस बॉक्स में सिग्नेचर होना चाहिए। और ये जो सिग्नेचर हस्ताक्षर होंगे ये यहाँ पे दिया गया है कि जो बॉक्स 2 है इसके अंदर ही रहे, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार से अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों और यहाँ पे दिए गए हैं। नंबर 3, 1 से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे। और इस प्रकार से आप देखेंगे तो एक स्व घोषणा पत्र है, फ़ोटो लगा दें, सिग्नेचर कर दें, उसके बाद में आपको स्व घोषणा पत्र भी लिखना है। तो इसका निर्देश भी दिया गया है किस प्रकार से लिखना है। तो आप देख सकते हैं निर्देश यहाँ पे दिया गया है कि फोटोग्राफ के निचले हिस्से पर फ़ोटो खिंचवाने की दिनांक व आवेदन का नाम स्पष्ट है, यानी जो आवेदक है उसका नाम हो और जिस दिन फ़ोटो खिंचवाए उसकी दिनांक हो और तथा यह आवेदन करने की तिथि से 3 माह के
अधिक पुराना नहीं हुआ, इन 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। उसमें दिनांक होना चाहिए जिस दिन फ़ोटो बना रहे हो, और आवेदक का नाम होना चाहिए। इस प्रकार का फ़ोटो तैयार करें साथियों। और स्व घोषणा पत्र की बात करें तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है स्व घोषणा पत्र की जानकारी भी। तो नीचे खाली बॉक्स दिया गया है और ऊपर स्व घोषणा पत्र दिया गया है। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी प्रकार पर झूठी या अपात्र मापदंड की आवश्यकता अनुसार संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी को रद्द की जा सके। इस प्रकार से स्व घोषणा पत्र यहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ पे स्पष्ट दिया गया है कि ऊपर दिए गए घोषणा को बॉक्स 3 के अंदर अपने लेखन में कॉपी करें, यानी आपको अपनी हैंड राइटिंग में यहाँ पे लिखना है। इस प्रकार से फ्रेंड्स आपने देखा यहाँ पे शिक्षक पात्रता परीक्षा संयुक्त परीक्षा 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे प्रदान की गई। फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं साथियों। और इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब संबंधी तथा सिलेक्शन टेस्ट संबंधित कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जैसे विज्ञप्ति जारी होती है या अन्य विभाग द्वारा जो विज्ञप्ति जारी होती है उसके वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो इसलिए साथियों अगले नोटिफिकेशन को तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार के वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।